हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन प्रताप सिंह। आज हम एक ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन देखेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक है क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ अ हाई गेन एम्पलीफायर यूज टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस। ये जनरली आपका वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसी को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। इसका चलिए हम डायग्राम देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये माइनस प्लस, इसका वी आउट जो एम्पलीफाई करके हम लोग को वोल्ट देगा V1 V2। V1 जो माइनस के साथ रहता है इसको जनरली हम लोग इन्वर्टिंग बोलते हैं, और प्लस वाला को हम लोग नॉन इन्वर्टिंग। ये क्यों बोलते हैं इसे मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ हम V प्लस जो हम लोग वोल्ट सोर्स अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक। इसे हम लोग नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग क्यों बोलते हैं, ये देखिए। नॉन इन्वर्टिंग पहले, नॉन इन्वर्टिंग के केस में माइनस प्लस जो जनरली ये जो इन्वर्टिंग वाला इसे हम लोग ग्राउंड कर देते हैं और हम लोग नॉन इन्वर्टिंग से आउटपुट देते हैं। इसका जो वी आउट होता है वो 8 टाइम्स ऑफ A इंटू V1 माइनस V2 होता है। इस दोनों बीच के डिफरेंस को हम यहाँ लिखते हैं, और ये जनरली एम्पलीफिकेशन इसे हम लोग बोलते हैं। और जनरली 10⁵ टू 10⁶ का रेंज मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए हम नॉन इन्वर्टिंग देखते हैं क्यों कहते हैं इसे। तो ये हो गया, फिर इसे हम लोग वी आउट हो गया। ये मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इस केस में वी आउट हो जाएगा आपका 8 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V2 होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे V1 माइनस V2। ये हो जाएगा A, V2 यानी सिर्फ V1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A इंटू V1। मतलब जो अगर हम लोग सिग्नल ये दिए हैं तो इसको ये एम्पलीफाई करके ये देगा। नॉन इन्वर्टिंग भी करता है। नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है कि चेंज इन फेस नहीं होता है, लेकिन जैसे ये था, ये तो सिर्फ इसको एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि ये V1 जो होता है ये आपका पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर इसे हम लोग जो माइनस वाला को रहता है उसको हम लोग ग्राउंड करते हैं। अगर यही हम लोग इन्वर्टिंग देखें, इन्वर्टिंग में हम लोग प्लस वाले को ग्राउंड कर देते हैं। तो माइनस है, ये प्लस वाले को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, माइनस में हम लोग वी अप्लाई करते हैं, वी आउट। तो इसमें जो वी आउट निकलता है वो 8 टाइम्स ऑफ, इसमें जो हम लोग का वी आउट निकलता है वो माइनस 8 टाइम्स ऑफ वी होता है, क्योंकि हम लोग माइनस में वी अप्लाई करते हैं। और इसका जो सिग्नल आता है इस प्रकार रहता है, और जो उसको एम्पलीफाई करके निकलता है वो फेस चेंज हो जाता है। इसमें चेंज इन फेस होता है, इसमें नो चेंज इन फेस, इसलिए हम इसे नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं और इसे इन्वर्टिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग के केस में एम्पलीफिकेशन क्या होता है और इन्वर्टिंग के केस में एम्पलीफिकेशन क्या होता है, ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आगे। ये हम अभी पहले इन्वर्टिंग ओपैम्प का डेरिवेशन देखते हैं। इन्वर्टिंग ओपैम्प होता है, इसका सर्किट मैं बना लेता हूँ। माइनस प्लस वी आउट, हम लोग इन्वर्टिंग में इसको ग्राउंड कर देते हैं, प्लस को ये V2 अप्लाई किए, हम इसको यहाँ से हम V1 और ये रेजिस्टेंस एक लगाते हैं, इसका R1 है। इसमें हम एक नया टॉपिक अभी बताने जा रहे हैं जिसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। नेगेटिव फीडबैक मतलब यहाँ से इस पॉइंट में हम लोग कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग जैसे रेजिस्टेंस RF दे देते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस। नेगेटिव फीडबैक लगाने का ये रीज़न ये है क्योंकि जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन था ना, उसमें जो वी आउट आता था वो 10⁵ 10⁶ टाइम्स ऑफ डिफरेंस आता था V1 माइनस V2। ये बहुत ज़्यादा होता है। इससे हम लोग का क्या होगा कि जो मशीन है, जो एम्पलीफायर है, वो भी स्टेबल नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग को इतना का दरकार नहीं रहता, तो हम लोग को इसको मिनिमाइज़ करना रहता ताकि ये स्टेबल हो जाए। इसलिए हम लोग जो आउटपुट टर्मिनल से एक नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल रहता है उसमें कुछ जो रहता है सिग्नल, हम उसको वापस भेज देते हैं, हमको ज़्यादा का दरकार नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग इसको एक नेगेटिव फीडबैक लगा देते हैं ताकि इतना सिग्नल वापस चल जाए। इसे मैं फिर से एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दे रहा हूँ।
In an open loop configuration, the gain of an op-amp is very high, as much as 10 to the power 5, 10 to the power 6. However, this very high gain is of no use to us, as it makes both unstable and hard to control, as the smallest of the input signal is just a few microvolt would be enough to increase output voltage to high level. As the open loop gain is extremely high, we can therefore afford or lose some of this high gain by connecting a suitable resistor across amplifier from the output terminal to the inverting input terminal to both reduce and control the overall gain of amplifier. This then produces effect known as completely नेगेटिव फीडबैक बाइसिंग। आई होप आपको ये नेगेटिव फीडबैक समझ आया होगा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग का वोल्टेज बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होकर सिग्नल आता है, उतना हम लोग को दरकार नहीं रहता है, इसलिए हम लोग कुछ सिग्नल को वापस भेज देते हैं इनपुट में। हाँ, इसमें हम एक वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वर्चुअल ग्राउंड होता क्या है ना कि इस पॉइंट में मान लेते हैं जैसे हम लोग ये वीपी है, हाँ, हम लोग को इनपुट सिग्नल हम लोग को निकालना रहता है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि वी आउट जो है हम लोग का वो 1 है, ठीक है। हाँ, तो वी आउट होता क्या है आपका ए टाइम्स ऑफ वी इन होता है, जो हम लोग इनपुट वोल्टेज देते हैं, तो वी आउट 1 है, ए आपको ऑलमोस्ट हम लोग 10⁵ 10⁶ रहता है, और वी इन हो जाएगा आपका वी, तो वी इन हम लोग को निकालना है, ये हो जाता है आपका 1 पावर 10⁶ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइक्रोफराड के बराबर होता है ये। तो जनरली हम लोग जो वी इनपुट रहता है इसको हम लोग 0 वोल्ट मान सकते हैं। इस पॉइंट पर जो हम लोग को जल्दी वोल्टेज मान सकते हैं वो हम लोग 0 मान सकते हैं, इसी को हम लोग वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। हाँ, ये आगे बहुत यूज़फुल होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम इसका एम्पलीफिकेशन डिराइव करते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे एज्यूम करते हैं कि ये इसमें करंट आई जा रहा है, आई, हाँ, तो हम लोग आई KCL लगा के हम लोग आई निकाल सकते हैं आपका V1 माइनस VP बाई R1, और इसमें भी जो आई होगा वो सिमिलर होगा, तो हम लोग इसमें VP माइनस V आउट बाई RF कर सकते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अनुसार VP तो आपका 0 हो गया, तो VP की 0 है यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V1 बाई R1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ V आउटपुट बाई RF, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे V आउट बाई V1, V1 मतलब V इन है ये जो हम लोग इनपुट वोल्टेज देते हैं, माइनस RF बाई R1 यह है, और जो V आउट आता है बाई V इन इसी को हम लोग एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। V आउट बाई V इन इसी को हम लोग बोलते हैं माइनस RF बाई R1। ये आपका माइनस साइन हम लोग को ये बताता है कि ये इन्वर्ट करेगा, सिग्नल को इन्वर्ट करेगा, मतलब रिवर्स कर देता है, करेगा। आई होप ये आपको इन्वर्टिंग ओप एम्प का एम्पलीफिकेशन कैसे निकालें ये समझ आया होगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का निकालते हैं। और एक और बात मैं बताऊंगा, ये एम्पलीफिकेशन को हम लोग गेन भी कहते हैं, कितना गेन हुआ कि हम लोग वी इन कितना लगाए थे, हम लोग को वी आउट कितना मिला, कितना ज़्यादा हम लोग गेन हुआ, उसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो अब हम इन्वर्टिंग का देख लिए हैं, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का सर्किट इस प्रकार बनेगा, जैसे इसमें हम लोग जनरली माइनस वाले जो इन्वर्टिंग है इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड कर दिए, ये आपका R1 है, ये इधर से हम लोग V इन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और जनरली आपको भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोग क्यों यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, नेगेटिव फीडबैक क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जो आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलता है उसको हम लोग दरकार नहीं रहता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम लोग गेन निकालते हैं, गेन जिसको हम लोग एम्पलीफाइंग गेन बोलते हैं। तो इस केस में जो वी आउट हम लोग आप लोग देख चुके हैं, ये होता है गेन इनटू डिफरेंस ऑफ V1 माइनस V2, जो V1 V2 देते हैं, लेकिन इस केस में क्या हो जाए आपका, ये हम लोग को यहाँ पे VP है,
वोल्टेज दिए हैं, तो वी इन माइनस वी पी होगा। पी हम लोग कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। से R1 प्लस RF इंटू वी आउट, वी पी निकल जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड फार्मूला से निकालेंगे। इसमें पुट करेंगे वी आउट इक्वल टू ए गेन वी इन माइनस R1 प्लस RF इंटू वी आउट। ये हम लोग गेन निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। वी आउट इक्वल टू ए वी इन वी आउट इक्वल टू ए वी इन माइनस ए R1 प्लस RF इंटू वी आउट हो गया। हम लोग इधर माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो वी आउट प्लस ए R1 प्लस RF इंटू वी आउट इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ वी इन। इसमें से हम वी आउट कॉमन लेंगे, 1 प्लस ए R1 प्लस RF बचेगा इंटू ए विन। तो हम लोग को वी आउट निकालने के लिए ए वी इन इसे हम लोग नीचे भेज देंगे इधर, तो 1 प्लस ए R1 प्लस RF होगा। तो जनरली जो गेन होता है वो 1 से बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। वी आउट जो होगा हमारा ए वी इन बाई ए R1 प्लस RF बचेगा। हम लोग को यहाँ से 1 को नेगलेक्ट कर दिया है, तो मैं यहाँ ऊपर से लेके आता हूँ। हम लोग का जो वी आउट आया अभी वो आया है आपका ए वी इन ए R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस RF। ए से ये एक कट जाएगा, ये R1 प्लस सॉरी वो थोड़ी वीडियो प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम यहाँ वी आउट निकाले, ये हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ए कट जाएगा, तो इसे हम लोग R1 प्लस RF को ऊपर भेज देंगे, R1 प्लस RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू वी इन हो जाएगा। तो वी आउट को वी इन को नीचे देंगे, वी आउट बाई वी इन R1 प्लस RF बाई R1, ये हमारा आता है गेन। वी आउट बाई वी इन को ही हम लोग गेन बोलते हैं, एम्पलीफाइंग इक्वल टू 1 प्लस गेन क्या हो जाएगा RF बाई R1 हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ रजिस्टर लगाया जाता है। इस तरीके से हम लोग गेन भी निकाल लिए हैं। ये था हमारा नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प और इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।